नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से MS एक्सेल के टाइम और डेट के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कवर करेंगे। लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी देखेंगे जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के वर्किंग डेज को कैलकुलेट करते हुए उनकी सैलरीज को भी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें उनकी लीव्स, हॉलीडेज और वीकेंड को भी कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं और बनते हैं MS एक्सेल के टाइम और डेट फार्मूलाज के मास्टर। तो दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो फार्मूला सीखेंगे वो है टुडे का फार्मूला। टुडे फार्मूला क्या करता है, जैसे इसका मतलब है आज से, तो ये आज की करंट की डेट निकाल कर आपको दे देगा। तो टुडे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला एप्लीकेशन वाली अपनी सेल में जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, टुडे लिखेंगे, टुडे टाइप करके टैब दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर डेट निकल कर आ गई दोस्तों। ठीक है, तो ये आज की डेट आ गई है। अब इसके बाद हम दूसरा फार्मूला देखते हैं अपना टाइम और डेट के फार्मूलाज में। दूसरा फार्मूला है नाउ। तो ये नाउ का फार्मूला मतलब अब, नाउ का मतलब क्या होता है, अब का मतलब अभी का। अभी का इसमें डेट भी पता चल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा। तो डेट के साथ अगर हमें टाइम भी चाहिए तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, नाउ का। तो यहाँ नाउ लिख देंगे, इक्वल प्रेस करके नाउ लिखा, टैब दबाया, ब्रैकेट क्लोज करना, कोई वैल्यू नहीं इसमें देनी अंदर। क्या बता दिया इसने, अभी आपको आज का टाइम, इस करंट टाइम एंड करंट डेट आपको। तो नाउ के फार्मूले ने आपको क्या बताया, करंट डेट और करंट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो नाउ के फार्मूले से हम लोग करंट डेट और करंट टाइम जान गए, और टुडे के फार्मूले से सिर्फ हमको करंट डेट मिलती है। तो ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या कैलकुलेट करता है, डे नंबर। तो डे नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू में हम डे काउंट करेंगे, मतलब कितने डेज हैं। तो देखिए यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो ये 14 वैल्यू हम यहाँ पर फार्मूले की हेल्प से ले करके आएंगे कि इसमें डे वाला कॉलम कौन सा है। डे लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, अपनी डेट हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, 14 डेज। इसमें डेज की, इस डेट में वैल्यू डे वाली कौन सी है, 14। ठीक है, इसी तरह अगर हमें मंथ पता करना हो अपनी डेट में, तो MONH मंथ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, अपनी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये मंथ कौन सा, 7th मंथ था। नेक्स्ट अगर हमें ईयर पता करना हो तो इसी तरीके से हम इसका ईयर भी पता कर सकते हैं। कैसे ईयर पता करेंगे, देखिए मैंने ईयर लिखा, अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ईयर भी पता चल गया, 2023। ठीक है दोस्तों, अब हम फोर्थ चीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया है MS एक्सेल टेक्स्ट फार्मूलाज में, वही टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, अपनी वैल्यू ले लेंगे। इस वैल्यू से हमें क्या चाहिए, हमें डे नेम चाहिए। तो डे नेम के लिए डी का फार्मूला, लेकिन हम उसको किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, 4 टाइम डी लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर पता चल गया 14 जुलाई 2023 को कौन सा डे था, फ्राइडे था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 4 ये वाले भी फार्मूले कवर कर लिए। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बेसिक फार्मूलाज एकदम कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने ये सारे फार्मूले पढ़ लिए। अब हम अपना फार्मूला नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आवर का फार्मूला। तो हम अब अपने ही उसी वैल्यू में हम पता करेंगे, आवर्स पता करेंगे, फिर मिनट पता करेंगे, फिर सेकंड कैलकुलेट करेंगे। तो आवर्स कैलकुलेट करने की इक्वल प्रेस करेंगे, आवर्स लिखेंगे, आर लिखने के बाद टैब प्रेस करके वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 15 आ गया। सिमिलरली इक्वल प्रेस करेंगे, मिनट, अब हमें अगर मिनट कैलकुलेट करना है, मिनट लिख करके टैब प्रेस करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज,
मिनट कैलकुलेट होकर आ गया। फिर लास्ट इसी तरह अगर हमें सेकंड पता करना है तो सेकंड कैलकुलेट करने के लिए सेकंड लिखेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर हमने डेट के सारे चीजें पढ़ ली हैं, जो डेट टाइप का फॉर्मेट है, जिसमें हमने डे निकालना सीखा, हमने मंथ निकालना सीखा, हमने ईयर निकालना सीखा, फिर हमने आवर्स निकालने सीखे, फिर मिनट निकालना सीखा और लास्ट में सेकंड्स भी निकालना सीखा। तो ये सारे मेनली बेसिक फार्मूलाज यही होते हैं। अब थोड़े से एडवांस फार्मूले हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें दो वैल्यूज दिया है उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, साथ में हमें डिफरेंस में हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी वो भी बताएंगे। तो ये चीज अगर दो हमारे पास डेट हैं, दो डेट्स के बीच का अगर हमें किसी स्पेसिफिक टाइप का डिफरेंस चाहिए, मैं चाहता हूं कि इन दोनों डेज के बीच में, इन दोनों डेट्स के बीच में मुझे डेज का डिफरेंस पता चल जाए, इन दोनों डेट्स के बीच में मंथ का डिफरेंस पता चल जाए, इन दोनों डेट के बीच में ईयर का डिफरेंस पता चल जाए, या मैं चाहता हूं इन दोनों ईयर को इग्नोर करके सिर्फ डेज और मंथ का डिफरेंस आ जाए, या मंथ और ईयर दोनों को इग्नोर करके ओनली डेज का डिफरेंस हमें पता चल जाए। तो इस तरह की चीजों को मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग सम यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के आधार पे हम अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले का नाम है डेटेड इफ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने बेसिक फार्मूलाज ऊपर कवर किए, अब थोड़ा सा एडवांस, ये थोड़ा हमें इसको समझना होगा। कैसे देखिए लगाते हैं, यहाँ पर यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले फार्मूले का नाम लिख लीजिए डेटेड इफ। डेटेड इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, वैल्यू सिलेक्ट करनी है हमें, दो डेट चाहिए 14/7/2023 से 27/8/2025 के बीच का अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पहली वाली वैल्यू, फिर बाद में इधर वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू ले ली। अब वैल्यू लेने के बाद हम चाहते हैं इन दोनों के बीच का ईयर कैलकुलेट हो जाए, ईयर में जो भी डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट हो जाए। ब्रैकेट क्लोज और इंटर। 2 ईयर्स का गैप है क्योंकि यहाँ 2023 है, यहाँ पर 2025 ईयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, 2 ईयर्स का डिफरेंस है। सेकंड, अब हम उसी फार्मूले को यूज करके, सेम फार्मूला यूज होगा और हम मंथ का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि ये पूरे ड्यूरेशन में कितने मंथ का डिफरेंस है। डेटेड इफ फार्मूला लिख लिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरी भी डेट सेलेक्ट हुई। उसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर m लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? डिफरेंस ऑफ मंथ्स। यहाँ पे देखिए 2023 और 2025 के बीच में 25 मंथ का डिफरेंस है, क्योंकि ये तो साफ पता चला 7 से 7 मतलब पूरे 24 और एक यहाँ पर महीना ज्यादा है, तो इस वजह से 2 साल में टोटल 25 मंथ्स का यहाँ पर गैप है। तो हमें पूरे मंथ्स का गैप यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया। इसी तरह अगर हमें पता करना है ये दोनों डेट्स के बीच में अगर डेज का कितना डिफरेंस है, तो वो भी इसी तरह फार्मूला सेम है, बस यूनिट हमारी बदलती जाएगी हर बार। डेटेड इफ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको गौर से समझिए। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फार्मूला स्टार्ट हो चुका है, पहली वैल्यू, फिर दूसरी, सेकंड वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू लेने के बाद अब हमें इस बार क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इस बार हम डेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि दो डेट्स के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है। 775 डेज का डिफरेंस है, तो टोटल डेज का भी डिफरेंस हमें कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों हम इन दोनों डेट्स के बीच का हम चाहते हैं कि ईयर्स इग्नोर हो जाए, सिर्फ मंथ में डिफरेंस कैलकुलेट हो जाए, ओवरऑल नहीं, ईयर से नहीं, मतलब मंथ में डिफरेंस कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? इक्वल प्रेस करेंगे, फार्मूला स्टार्ट करेंगे, डेटेड इफ लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फार्मूला हमारा स्टार्ट हो गया। वैल्यूज दोनों सिलेक्ट कर लेनी सेम है, बस सिर्फ यूनिट पर आपको ध्यान रखना कि यूनिट कैसे लगेगी। देखिए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना मंथ, तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको लास्ट में, बाद में, और जिसको इग्नोर करना है, हमें ईयर्स को इग्नोर करना है, तो उसको यूनिट पहले, ईयर इग्नोर करना है, मंथ कैलकुलेट करना। तो ये ऐसे कर लिया। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए
कितने मंथ का डिफरेंस है? 7 है, यहाँ 8, एक 1 मंथ का डिफरेंस है, कैलकुलेट हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेज का डिफरेंस निकालेंगे, मगर डेज का डिफरेंस निकालेंगे लेकिन हमें ईयर से लेना देना नहीं है। मंथ कैलकुलेट होगा, मंथ रहेगा उसमें डेज भी रहेगा, मतलब ये डेज का डिफरेंस निकलेगा लेकिन मंथ, लेकिन ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए फिर से फार्मूला लिखते हैं, डेटेड इफ लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, पहली वैल्यू सिलेक्ट हो गई, कॉमा, सेकंड वैल्यू, दोनों वैल्यू सिलेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर साल इग्नोर कर दें, साल इग्नोर हो जाए, ईयर्स इग्नोर हो जाए और सिर्फ जो है हमारे डेज कैलकुलेट आ जाए। तो जिसको इग्नोर करना उसको पहले मैंने वाई लिखा, तो जिसको कैलकुलेट करना है डेज को, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर प्रेस कर दिया। तो इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 44 डेज का डिफरेंस है विद मंथ, मतलब मंथ भी इंक्लूडिंग, मतलब मंथ को मिला करके एक महीने, मतलब 30 डेज प्लस 14, तो इस तरह से टोटल 44 डेज, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है। अब हम चाहते हैं कि मंथ भी इग्नोर हो जाए, सिर्फ डेट का ये जो 27 है, ये 14 है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से देखिए डेटेड इफ का फार्मूला लगाएंगे, बस यूनिट लास्ट वाली चेंज हो रही है यहाँ पर। फिर से हम देख रहे हैं, ब्रैकेट ओपन हो गया, दोनों वैल्यूज पहले सिलेक्ट कर लो। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डेज कैलकुलेट करना, तो जिसको कैलकुलेट के बाद मंथ को भी इग्नोर करना, तो मंथ ले लेंगे, नोटेड कॉमा मंथ इग्नोर हो गया, ईयर तो पहले इग्नोर हो चुका था, मंथ भी इग्नोर हो गया। क्या सेफ आ जाएगा, ओनली डे कैलकुलेट होगा यहाँ पर। तो ये MD लिख दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दिया। 13 डेज का डिफरेंस वो आपको साफ पता चला, 27 - 14 इज 13। ये डेटेड इफ के फार्मूले थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे फार्मूले थे, आपने इनको देखा और इनको समझा। ये थोड़े एडवांस फार्मूलाज में आते हैं डेटेड इफ, और इसके 6 तरह के यूजेस थे, मैंने आपको सारे डिटेल में यूजेस समझा दिए हैं। अब दोस्तों अब हम अपने फार्मूलाज में आगे बढ़ेंगे, जो कि है फार्मूला नंबर 11, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज कैलकुलेट करेंगे, जैसे किसी भी दो डेट्स के बीच में कितने वर्क डेज पड़े उनको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर फार्मूला हम अपना अप्लाई करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस कर दिया, नेटवर्क डेज लिखेंगे, टैब प्रेस कर देंगे, फार्मूला स्टार्ट हो गया। स्टार्ट डेट मैंने ये सिलेक्ट कर ली कि 1/08/2025, ये स्टार्ट डेट है अगस्त महीने की, और ये एंड डेट है, एंड डेट सिलेक्ट कर ली। इन दोनों डेट्स के बीच में कितने हमारे वर्क डेज हैं। अगर हम यहाँ पर जो आगे फार्मूला में नीचे आप देखिए हॉलीडे सिलेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है, अगर हॉलीडे नहीं लेते हैं तो 0 पे, मतलब डिफॉल्ट, मतलब नन, कोई भी हॉलीडे नहीं पड़ा है, और हमारी दोनों डेट्स के बीच में नेट वर्क डेज कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात ये होती है कि नेट वर्क डेज जो कैलकुलेट करता है वो वीकेंड में, मतलब सैटरडे और संडे को इसमें कैलकुलेट नहीं करेगा। तो अब हम अपना फार्मूला क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे सैटरडे और संडे हटा करके कितने, क्योंकि अगस्त के इस महीने में 5 सैटरडे और 5 संडे पड़े थे, टोटल 31 दिन का महीना था, तो 10 दिन कम हो जाएंगे, 21 आंसर आना चाहिए। देखिए 21 आ गया ना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हॉलीडेज अगर हम कैलकुलेट करें तो चलिए हॉलीडेज यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 2 हॉलीडेज की एंट्री करा लेते, 2-3, जैसे कि मैंने एक ले लिया 9/8/2025, ठीक, एक ले लिया 15/8, फिर ले लिया 2025, एक ले लो 26/8 और 2025। इस तरह से मैंने 3 हॉलीडेज ले लिए। अब इन हॉलीडेज को इसमें मतलब 3 डे और लेस करेंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं अपने फार्मूला, मैंने यहाँ क्लिक किया, फार्मूला बार पे आप जाइए, ठीक है। तो फार्मूला इस पे डबल क्लिक करिए, भी फार्मूला ओपन हो जाएगा। ये फार्मूला ओपन हो गया। यहाँ पर D22 सेल के बाद कॉमा लगाएंगे, हॉलीडेज सिलेक्ट करना है, तो हॉलीडेज को सारी रेंज हम अपनी सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे, 19 आ गया। 2 डे कम पड़े, 2 डे कम पड़े हैं, जबकि हमने तो 3 हॉलीडेज में सिलेक्ट किया है। क्या दिक्कत हो सकती,
दिक्कत है, आप सोच लीजिए एक बार क्या दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो 26 है 15 ये दोनों डेट सही हैं। यहाँ पे जो पहली वाली डेट लिखी गई ये गलत, क्या गलत है, ये सैटरडे, और सैटरडे ऑलरेडी उसने कैलकुलेट कर लिया है कि वो वीकेंड में गया है, तो इस वजह से इसको नहीं कैलकुलेट कर रहा है, उसको हॉलीडे में नहीं कंसिडर, क्योंकि वो डेट पहले ही हमारी कैलकुलेट हो चुकी। तो अगर हम इसको हमें सही करना है तो हम कैसे सही करेंगे, तो 9 को हम क्या कर देंगे 8 कर देते हैं, एंटर करेंगे, ये देखिए आ गया, क्योंकि अब ये फ्राइडे हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि ये डेज जो हैं अदर देन वीकेंड होने चाहिए, तब वो हॉलीडे, क्योंकि वीकेंड उसमें पहले से ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नेट वर्क डेज का फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला, क्योंकि नेट वर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले में वीकेंड सिलेक्ट करने की हमें यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे नेट वर्क डेज, नीचे शो हो रहा है, टैब दबा देंगे, फार्मूला स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, ठीक है, स्टार्ट डेट एंड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ कोड आ रहे हैं, तो हम ये जो 11 नंबर है यही हमारा चलता है इंडिया में जनरली, या मतलब ज्यादातर ऑफिसर्स में यही कोड चलता है कि संडे को सिर्फ छुट्टी और कोई छुट्टी नहीं। तो संडे को हम नॉन वर्किंग डे में कंसीडर करेंगे, जो कि वीकेंड में है, ठीक है। तो 11 लिख लिया, ओनली संडे, कॉमा, उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लीजिए, तीनों डेट जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है दोस्तों। तो ये डेट सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, ये देखिए आ गया 23, क्योंकि अब वहां से 5 डेज इसमें ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि सैटरडे काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वीकेंड अगर हमें अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नेट वर्क डेज डॉट इंटरनेशनल, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने लास्ट के 2 फार्मूलास की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ईडेट। ईडेट फार्मूले का यूज करते हैं किसी भी डेट में मंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास 2 डेट्स दी हुई हैं, कोई भी एक डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे ईडेट, टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला स्टार्ट हो चुका, अपनी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, मंथ, कितने मंथ, मैं चाहता हूँ इससे 2 महीने आगे चला जाऊं, 2 मंथ्स आगे जाना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। देखिए अपने आप यहाँ पे 14/7/2023, यहाँ 14/9/2022, यहाँ पे ई डेट का फार्मूला लग गया। तो हम अपने मंथ में आगे या पीछे जाने का, अगर पीछे जाना है तो पीछे कैसे जाएंगे, यहाँ पर हम राइट साइड में कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको, इक्वल प्रेस करेंगे, ई डेट लिखेंगे, टैब दबा देंगे, अपनी डेट ले लेते हैं, यही डेट ले लेते हैं, जैसे मैंने यही डेट ले ली, कॉमा लगा देंगे, फिर हम चाहते हैं कि 2 महीने हम पीछे चले, -2 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डेट तो आ गई, लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मेट गड़बड़, तो फॉर्मेट जनरल से हम क्या कर लेंगे, शॉर्ट डेट का, यहाँ पर डेट की फॉर्मेटिंग हमेशा यहाँ से कर सकते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, या कस्टम में जाने के लिए मोर नंबर्स में जाकर के हम अपनी डेट की फॉर्मेटिंग, जो भी डाटा है उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, देखिए 2 नंबर वही हमारी शुरू वाली डेट आ गई है। तो हमें किसी भी डेट में आगे या पीछे मंथ में जाने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना है, ई डेट फार्मूले का यूज करना है। अब लास्ट फार्मूला है जो कि है एंड ऑफ मंथ, नहीं ये फार्मूले में टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पर ईओ मंथ होता है, ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ, क्या होता है फार्मूला, एंड ऑफ मंथ। तो हमें एंड ऑफ मंथ पता करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे अपना, ईओ लिखा, अपने आप आ गया नीचे, टैब प्रेस कर देंगे। अब ये डेट हमने सिलेक्ट कर ली, इस डेट से अगर हमें चाहते हैं कि इसी महीने में हमें आखिरी की डेट पता चल जाए तो 0, अगर नेक्स्ट महीने की आखिरी की डेट पता करनी तो 1 2 3 ऐसे। तो अगर पहले हम इसी महीने की 0 करके इसी महीने में लास्ट की डेट कैलकुलेट हो जाएगी, देखिए आ गया 31/7/2023। और नेक्स्ट मंथ की अगर मैं जाना है तो मैंने जैसे ये प्रेस किया, मैंने इक्वल यहाँ प्रेस किया है, अपनी डेट सिलेक्ट करने पर पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एंड ऑफ मंथ, अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, मैं चाहता हूँ मैं 5 मंथ आगे चला जाऊं और मंथ की लास्ट डेट पता चल जाए, 5 मंथ आगे जाएंगे और मंथ की लास्ट डेट पता चल जाएगी।
आ गया। लेकिन फॉर्मेटिंग हम ऊपर वाली लेंगे तो उसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए आ गया हमारे पास 7 था, 5 मंथ प्लस में पहुंच गए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर टाइम और डेट के सारे फार्मूले कवर कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, तो इन सारे फार्मूलों को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हमने एक सीट ले रखी जिसमें 10 एम्प्लॉइज हैं और 10 एम्प्लॉइज की वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट सबकी अलग अलग है। एंड ऑफ मंथ की डेट कब उन्होंने लीव किया है वो भी डेट अलग अलग है, और उन्होंने छुट्टी की कितनी ली वो अलग है, और उनकी सैलरी सबकी अलग अलग है। तो इस आधार पे इस बेसिस पे हम लोग अब सबसे पहले हम उनकी तो इस बेसिस पे हम लोग उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे ऑफ द मंथ। और उस सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले वहां पर हम उनके वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के अलग अलग वर्किंग डेज होंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। इस सेल में अब हम यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस सेल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको बड़ा कर लिया है, और साथ में ये हॉलीडेज भी यहाँ पर दोस्तों हैं, तो उनको भी हम आगे कंसीडर करेंगे। ये बीच में ब्लैंक रो ये हटा देते हैं यहाँ पर। तो ये हॉलीडेज यहाँ पर हैं, हॉलीडेज अलग से लिखे हुए हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग डेज पहले कैलकुलेट करते हैं, यहाँ इक्वल करेंगे। वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला, नेट वर्क डेज लिखेंगे। नेट वर्क डेज दो फार्मूले, लेकिन हम इंटरनेशनल वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें वीकेंड सिलेक्ट करने की फ्रीडम होती है। तो हमने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी, मैंने स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर ली, कॉमा मुझे एंड डेट सिलेक्ट करनी, मैंने एंड डेट सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद इस डेट को उसने ज्वाइन किया, इस डेट तक उसने काम किया, कॉमा वीकेंड वही हमारा ओनली संडे, यही है ओनली संडे वीकेंड हो गया, कॉमा। उसके बाद अब हमें हॉलीडेज बताने, हॉलीडेज की डेट ले लेते हैं। ये हॉलीडेज है, हॉलीडेज सभी के लिए सेम है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो हम अपनी ये जो रेंज है इसको लॉक कर देंगे, किससे? F4 से। F4 प्रेस किया, हमारी रेंज यहाँ पर लॉक हो गई। ठीक है, लॉक होने के बाद हमने हॉलीडेज सिलेक्ट कर लिया है, हॉलीडेज सिलेक्ट हो गए, फार्मूला कंप्लीट हो गया, फार्मूला क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यूज पता चल गई नेटवर्क, लेकिन उसमें से हमें लीव्स की काउंट को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ माइनस करेंगे, लीव वाली सेल में 2 है यहाँ पर, तो 2 ये D3 सिलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इन दोनों डेट्स के बीच में जो कि एंड डेट है 1 अगस्त, जो कि ज्वाइनिंग डेट है 1 अगस्त, और एंड डेट है 31 अगस्त। तो इन दोनों डेट्स के बीच में हमारे वर्किंग डेज कैलकुलेट हो गए, जिसमें 2 दिन की छुट्टी ली है। और हॉलीडेज तो सभी एम्प्लॉयज के लिए सेम है, तो उनको मैंने लॉक भी कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे हॉलीडेज इसमें निकल करके आ गए। मैंने हॉलीडेज वाली रेंज को लॉक कर रखा है और दोनों डेट्स लिए। वीकेंड मैंने सिर्फ ओनली संडे वाला लिया, और D3 मतलब जो लीव्स की काउंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ गया, हमारा यहाँ पे डेज निकल करके आ गए वर्किंग। तो हमारा यहाँ पर वर्किंग डेज कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम इस अपने फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर सभी डेट्स के लिए हमारे टोटल वर्किंग डेज निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वर्किंग डेज निकल के आ गए। इसके बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करनी? सैलरी। अब हम यहाँ पर इसका फैक्टर निकाल लेंगे। टोटल कितने डेज ये ओपन हुआ, 3 हॉलीडे हटा देंगे, तो टोटल जिसने कोई भी छुट्टी नहीं ली होगी उसी के तो टोटल डेज होंगे, है ना। जिसने कोई भी लीव नहीं लिया होगा, जैसे इसने कोई लीव नहीं लिया है और एंड से स्टार्ट है, टोटल 23 डेज है। तो 23 डेज मतलब 21 इक्वल करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये डे, वर्किंग डेज सिलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई 23 डेज। ठीक है, वो टोटल जो डेज हैं, जितने दिन ऑफिस लगा 23 डेज, इनटू क्या हो जाएगा? इसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, फैक्टर में बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट कर ली। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल के थ्रू डेट और टाइम फार्मूले का यूज करना सिखाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल है और इसको आप देखिए। और इस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल MS एक्सेल से रिलेटेड नॉलेज गेन करने और अपनी स्किल को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।